ये छोटी सी लव स्टोरी उस वक्त की है जब इंटरनेट नया नया लोगों के बीच में प्रचलित हुआ था। लोग चैट रूम में जाकर अलग अलग वेबसाइट से एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करते थे। हर किसी का आईडी नेम हुआ करता था और उसी आईडी नेम से वो दूसरे इंसान से कनेक्ट होता था। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी होता है, जिसमें दो लोग जो कि एक ही शहर में रहते हैं, वो ऑनलाइन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त तो बन जाते हैं, लेकिन ना तो उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ पता है, ना ही वो एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बस वो एक दूसरे से अपने दिल की बात कहते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग यू हैव गॉट मेल। कहानी की शुरुआत होती है मैनहट्टन शहर से, जहां पर कैथलीन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बच्चों के बुक स्टोर को चलाती है। दरअसल ये बुक स्टोर उसकी मॉम का था, पर अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। कैथलीन की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, उसका बुक स्टोर बहुत अच्छा चलता है। बच्चे वहां पर आना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बच्चों को वो वहां पर कहानियां भी सुनाती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये वो वक्त होता है जब आम लोगों के बीच में नया नया इंटरनेट आया था। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां से लोग एक दूसरे से चैटिंग करके उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबकी अलग अलग नाम से आईडीज होती हैं। एक दिन कैथलीन चैट रूम से जो नाम के एक लड़के से कनेक्ट करती है। ये दोनों एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। चैट के दौरान इन दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगती है और अब ये दोनों इंटरनेट पर फ्रेंड्स बन चुके हैं। चैटिंग के दौरान ये दोनों तय करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का असली नाम नहीं पूछेंगे, जो इनका आईडी नेम है उसी से एक दूसरे को संबोधित करेंगे। ना ही कोई किसी से किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछेगा। इन दोनों को एक दूसरे के बारे में यही पता होता है कि ये दोनों मैनहट्टन शहर में रहते हैं। साथ ही इन दोनों की एज 30+ है। अब ये दोनों के दोनों इंटरनेट फ्रेंड्स बन चुके हैं। एक ही शहर में रहने की वजह से कई बार ये एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता कि ये दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। जो का पूरा नाम जो फॉक्स होता है, उसका फैमिली बिजनेस बुक स्टोर का है। उनकी भी फॉक्स नाम से बुक स्टोर्स की चेन है, जो कि पूरी कंट्री में बहुत फेमस है। जो अपने काम में बहुत शार्प है, वो किसी भी छोटे बुक स्टोर के सामने अपने बड़े बुक स्टोर को खोलता है, जहां पर वो बुक्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट देता है। साथ ही वहां पर कैफेटेरिया को भी चलाता है, जिससे उसके सामने का जो कॉम्पिटिटर होता है वो अपने आप ही अपने काम को बंद कर देता है। और अब उसका अगला टारगेट होता है कैथलीन के बुक स्टोर के सामने अपने बड़े बुक स्टोर को खोलना। वहां पर काम शुरू हो जाता है और जब कैथलीन के एम्प्लॉयज ये देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कैथलीन को बताते हैं कि अगर एक बार ये बुक स्टोर यहाँ पर खुल गया तो हमें अपना बुक स्टोर बंद करना पड़ेगा, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। पर कैथलीन बहुत कॉन्फिडेंट होती है। वो कहती है कि हमारा बहुत पुराना बिजनेस है, ये मेरी मॉम का बुक स्टोर है, हमारे जो कस्टमर्स है वो हमारे लिए बहुत लॉयल हैं, इसीलिए फॉक्स बुक स्टोर खुलने से हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जिससे वो भी परेशान हो जाती है। उसी परेशानी में जब वो अपने घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड लगातार टाइपराइटर पर काम कर रहा होता है, जिसकी आवाज से वो परेशान हो रही होती है। इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड से बहस हो जाती है। पर कैथलीन कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, इसीलिए जल्दी उसे एहसास होता है कि उसने जो कुछ कहा वो गलत है। दरअसल उसका दिल बहुत सॉफ्ट है, वो हमेशा लोगों की फीलिंग्स की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ जो को भी अपनी गर्लफ्रेंड की कई सारी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो उन सब बातों को इग्नोर कर देता है। जो के पिता ने 4 शादियां की है और उसके पिता की जो चौथी वाइफ के बच्चे हैं, जो उन्हें फिल्म दिखाने के लिए ले जाना चाहता है, पर वो कहते हैं कि हम बुक स्टोर में जाकर कहानियां सुनेंगे। दरअसल वो कैथलीन के बुक स्टोर जाकर कहानियां सुनना चाहते हैं, हालांकि जो वहां नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि उसके बुक स्टोर के सामने जल्दी उसका बहुत बड़ा बुक स्टोर खुलने वाला है। लेकिन बच्चों के जिद करने पर उसे बुक स्टोर में जाना पड़ता है, जहां पर वो कैथलीन से पहली बार मिलता है। उसे नहीं पता कि कैथलीन ही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है। कैथलीन उससे बहुत अच्छे से बातें करती है, उसका नाम पूछती है। जो अपना नाम बता देता है, लेकिन वो अपना सरनेम नहीं बताता, क्योंकि कैथलीन लगातार उसके सामने खुलने वाले उसी के बुक स्टोर की बुराई कर रही होती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। जो और कैथलीन हर रोज एक दूसरे से चैट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दोनों ही हर रोज अपने पार्टनर से छुपकर एक दूसरे से चैट करते हैं।
जल्दी कैथलीन के सामने जो का बुक स्टोर खुल जाता है, जिस वजह से उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सब के सब जो फॉक्स के बुक स्टोर में जाना शुरू कर देते हैं। इससे कैथलीन के बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचता है। हालांकि वो अपने बुक स्टोर को पहले की तरह चलाने के लिए कई सारी चीजें ट्राई करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और अब उसे भी लगने लगता है कि आज नहीं तो कल उसे अपनी मॉम के इस बुक स्टोर को बंद करना होगा, जिस वजह से वो परेशान रहने लगती है। एक दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो पार्टी में जाती है जहां पर जो भी होता है वो उसे देखकर अपना मुंह छुपा लेता है, क्योंकि वो उसका सामना नहीं करना चाहता। पर कैथलीन को पता चल जाता है कि यही जो फॉक्स है जिसने उसके बुक स्टोर के सामने अपने बुक स्टोर को खोला है। वो जो के पास जाती है और कहती है कि उस दिन तुम बच्चों को लेकर मेरे बुक स्टोर में जासूसी करने के लिए आए थे ताकि तुम्हें पता चल सके कि कैसे हम अपने बुक स्टोर को चलाते हैं। ये सुनकर जो को गुस्सा आ जाता। वो कहता है कि हमारी बुक स्टोर्स की बहुत बड़ी चेन है, पूरी कंट्री में हमारा नाम है, मैं तुम्हारे छोटे से बुक स्टोर की जासूसी क्यों करूंगा जबकि जल्दी वो बंद होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी इन दोनों के पार्टनर्स आ जाते हैं। जो कि जो गर्लफ्रेंड होती है वो कैथलीन के बॉयफ्रेंड की बहुत बड़ी फैन होती है, क्योंकि वो एक राइटर है। इसीलिए दोनों के दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। कैथलीन और जो अपने अपने पार्टनर्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। रात को जो को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने कैथलीन से बहुत बुरी तरह से बात की। इसीलिए अपने दिल को हल्का करने के लिए जब रात को उसकी गर्लफ्रेंड सो जाती है तो अपने लैपटॉप को खोलकर चैट रूम में अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करता है और बताता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, आज मैंने किसी का दिल दुखाया। कैथलीन भी परेशान है। वो रिप्लाई करती है कि जब मुझसे कोई बुरी तरह से बात करता है तो मैं उस वक्त रिप्लाई नहीं कर पाती, पर रात भर मैं सोचती रहती हूँ कि मुझे उसकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। जो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, क्यों ना तुम अपना भोलापन मुझे दे दो और मेरे अंदर जो बेबाकी है उसे तुम रख लो। एक दूसरे को अपने दिल की बात बताकर इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। वक्त बीतने के साथ साथ इनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। एक दूसरे को अपनी बहुत पर्सनल फीलिंग्स को बताते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे के सामने से कई बार गुजरते हैं, लेकिन अपना मुंह छुपाकर निकल जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। क्योंकि पार्टी वाली रात को इनके बीच में जो आर्गुमेंट्स हुए थे उससे दोनों के दोनों बहुत अपसेट हैं। एक दिन कैथलीन एक स्टोर में कुछ सामान ले रही होती है और जब वो कैश काउंटर पर जाती है तो वहां की कैशियर क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट लेने से मना कर देती है। जो ही देख लेता है वो उसके पास आता है और कैशियर को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाकर क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए उसे मना लेता है। इसके बाद जो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कैथलीन जो के इस जेस्चर से बहुत हैरान होती है कि ये वही इंसान है जिसने पार्टी में उस रात उससे बहस की थी। वहीं अब कैथलीन का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। इसीलिए एक रात को चैट बॉक्स में जो को अपने बिजनेस की हालत बताती है और कहती है, क्या तुम मुझे कोई एडवाइस दे सकते हो? वो पूछता है, तुम्हारा किस चीज का बिजनेस है? कैथलीन कहती है, तुम भूल गए, हम एक दूसरे को अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं बता सकते। इसीलिए वो नहीं बताती कि उसका बुक स्टोर है। अगर वो बता देती तो जो को अभी पता चल जाता कि कैथलीन ही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है। जो उसे सलाह देता है कि बिजनेस में हमें फाइट करनी चाहिए, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। उसके इस बात से उसे बहुत उत्साह मिलता है और अब वो फैसला कर लेती है कि वो फॉक्स बुक स्टोर के खिलाफ फाइट करेगी। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने न्यूज़पेपर पर फॉक्स बुक स्टोर के खिलाफ एक आर्टिकल लिखना होगा ताकि दुनिया को पता चल सके कि किस तरह से फॉक्स बुक स्टोर अपना बड़ा स्टोर खोलकर छोटे लोगों के रोजगार को खत्म कर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड आर्टिकल लिख देता है जिसका असर भी पड़ता है। कुछ लोग फॉक्स बुक स्टोर के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। न्यूज में भी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, लेकिन इससे जो के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कैथलीन के साथ लोगों की सिंपैथी होती है, लेकिन बुक्स वो अब भी फॉक्स स्टोर से ही खरीदते हैं क्योंकि वो अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। इससे कैथलीन पूरी तरह से टूट जाती है और अब वो जो से चैट करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दरअसल जो ने पहले उससे मिलने के लिए कहा था, उस वक्त कैथलीन ने मना कर दिया था, पर अब वो खुद जो से मिलना चाहती है। जो भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जो को एक रेस्टोरेंट का पता बताती है।
जो अपने दोस्त के साथ उससे मिलने के लिए जाता है। दरअसल जो के दिल में कहीं ना कहीं अब कैथलीन के लिए फीलिंग्स है। उसे डर है कहीं उसे अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से प्यार ना हो जाए, जबकि पहले से उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अपने दोस्त के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कैथलीन ने उसे बुलाया होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम अंदर झांक कर देखो कि वो लड़की कैसी दिखती है। जब वो अंदर झांक कर देखता है तो हैरान हो जाता है। वो बताता है कि वहां पर कैथलीन है। जो को विश्वास नहीं होता। जो कि कैथलीन के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अब तक उसे समझ में आ चुका है कि उसके बिजनेस की जो कुछ हालत हुई है उसका जिम्मेदार वही है। वहीं कैथलीन बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। उसे अपने ऑनलाइन फ्रेंड का इंतजार है, पर बहुत देर तक वो नहीं आता और कुछ देर के बाद वो देखती है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लेती है। पर जो उसके पास जाता है वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठने लगता है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई आने वाला है। वो कहता है कि जब वो आ जाएगा तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। इसके बाद वो कैथलीन से बातें करने लगता है। हालांकि कैथलीन उससे बातें नहीं करना चाहती, उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। जो कहता है कि शायद जो तुमसे मिलने आने वाला था अब वो नहीं आएगा। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत उल्टा सीधा कहती है। वो कहती है कि वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो एक सच्चा इंसान है। अगर वो नहीं आया तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। ये सुनकर जो वहां से चला जाता है। कैथलीन को बुरा लगता है कि उसने जो से बहुत बुरी तरह से बात की। कैथलीन बहुत देर तक अपने ऑनलाइन फ्रेंड का इंतजार करती है, पर जब वो नहीं आता तो वो उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। वो मेल चेक करती है लेकिन उसका कोई मेल नहीं आया होता। वहीं जो को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि कैथलीन की परेशानी का कारण वही है। कैथलीन का मैसेज उसे आता है। वो उससे ना आने की वजह पूछती है। वो कहता है कि मैं वजह तो नहीं बता सकता, पर जल्दी मैं तुमसे मिलूंगा, तब तक मैं ऑनलाइन तुमसे बातें करता रहूंगा। वहीं कैथलीन ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने बुक स्टोर को बंद कर देगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातें ध्यान से नहीं सुनता, जिससे कैथलीन को पहली बार उस पर गुस्सा आ जाता है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड टॉलरेट नहीं करता और कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड का एक टीवी एंकर से अफेयर चल रहा होता है, जिस बारे में कैथलीन को नहीं पता था। उसे बस मौके की तलाश थी। वहीं कैथलीन को भी अब जो से उसके ऑनलाइन फ्रेंड से प्यार हो गया है। ये दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं, जिससे इन दोनों को ही राहत मिलती है। वहीं जो को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिफ्ट में फंस जाता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उससे डिस्कस करना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी फीलिंग से ज्यादा अपने मेकअप की चिंता होती है और जो को एहसास हो जाता है कि वो उसके लिए सही नहीं है। ये दोनों भी ब्रेकअप कर लेते हैं। दरअसल जो को भी एहसास हो चुका है कि उसे अपनी ऑनलाइन फ्रेंड कैथलीन से प्यार है। वहीं कैथलीन के बुक स्टोर में जितनी भी बुक्स होती है वो सारी बुक्स को 40% डिस्काउंट में बेच देती है, जिससे उसका पूरा बुक स्टोर खाली हो जाता है। लेकिन ये बुक स्टोर उसकी मॉम का था। इससे उसकी मॉम की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलती। एक दिन जो उससे मिलने के लिए जाता है। हालांकि वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती, लेकिन जो के जबरदस्ती करने पर वो दरवाजा खोल देती है। जो उसके लिए उसके पसंदीदा फूल लाया होता है। साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका बुक स्टोर बंद हो गया। जो पूछता है उस दिन रेस्टोरेंट में तुमसे तुम्हारा फ्रेंड मिलने आया था या नहीं। वो बता देती है कि वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। जो कहता है कि तुम्हें उससे एक बार फिर से मिलने के लिए पूछना चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी है। कैथलीन को उसकी बात सही लगती है। रात को कैथलीन अपने ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है क्यों नहीं, हम जल्दी मिलेंगे, मैं एक प्रोजेक्ट पर बिजी हूँ। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होता है हम मिलेंगे। इससे कैथलीन को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में एक बार फिर जो उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है क्या तुमने उसे मैसेज किया था। वो कहती है कि हाँ, जल्दी हम मिलने वाले हैं। जो कहता है कि शायद वो बहाने बना रहा है, ये भी हो सकता है कि वो शादीशुदा हो। ये सुनकर कैथलीन को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए रात को चैटिंग के दौरान वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड से पूछ लेती है क्या तुम शादीशुदा हो, पर वो इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जो एक बार फिर उससे मिलने के लिए आता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड ने तुम्हें नहीं बताया होगा कि वो शादीशुदा है या नहीं। कैथलीन को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है।
दरअसल अब वो कैथलीन से हर रोज मिलता है और बातों ही बातों में वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, पर कैथलीन समझकर भी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अपने ऑनलाइन फ्रेंड से प्यार है। और अब उसे जो का साथ भी बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा उसके ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बात करता रहता है, साथ ही वो कैथलीन को हंसाता भी है। और अब एक दिन उसका ऑनलाइन फ्रेंड जो कि खुद जो है, वो उसे मैसेज करता और कहता है कि कल 4 बजे हम मिल सकते हैं, मैं अपने डॉग को अपने साथ लाऊंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद कैथलीन को बहुत खुशी होती है। अगले दिन ये सारी बातें वो जो को बताती है, जो अब भी उसे बहुत हंसाता है। वो कहता है कि शायद वो मोटा होगा, हो सकता है कि वो नाटा हो या उसकी बड़ी बड़ी मूछें हो। कैथलीन को उसकी बातों पर बहुत हंसी आती है और अब कैथलीन अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहती है। जाने से पहले जो कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हारा बुक स्टोर बंद नहीं हुआ होता तो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेती, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। उसकी बात का कैथलीन कोई जवाब नहीं देती। जाने से पहले वो कैथलीन से कहता है कि तुमने उस इंसान को तो माफ कर दिया जिसने ऑनलाइन तुमसे बातें की, पर तुमने आज तक मुझे माफ नहीं किया। उसकी बातें सुनकर कैथलीन की आंखों में नमी आ जाती है, पर उसे सच में अपने ऑनलाइन फ्रेंड से प्यार है, इसीलिए वो जो को वहीं छोड़कर उससे मिलने के लिए चली जाती है। 4 बज जाते हैं। कैथलीन को अपने ऑनलाइन फ्रेंड का इंतजार है। तभी वो देखती है कि सामने से जो आ रहा है। उसे लगता है कि जो उससे मजाक कर रहा है, पर जो के साथ जब वो उसके डॉग को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि जो ही उसका ऑनलाइन फ्रेंड है। जो भी उसके सामने खामोशी से खड़ा होता है। कैथलीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, रो मत शॉप गर्ल। शॉप गर्ल उसकी आईडी नेम है। कैथलीन जो से कहती है कि कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी कि मेरा फ्रेंड NY152 जो कि आईडी नेम है, काश वो तुम ही होते, और सच में वो तुम ही हो। ये दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।